हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। आइए शुरुआत करते हैं साथियों, बिना किसी देरी के। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। प्रश्नों की संख्या दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी 50 और लास्ट में आप लोग स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है कितने प्रश्नों को यहाँ पर बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखें, स्क्रीन पर लग चुका है। आंसर सभी लोग दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19 है, 13 है और आपका दिया अनुच्छेद 15। ये सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग डबल स्टार लगा लें। चलिएगा, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं अनुच्छेद 15 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव को रोकता है। यानी साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? अनुच्छेद 15 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखें, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएं। चमड़ा से, तेल के बीज से, जूट से, कपास से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध साथियों किससे है? यह भी साथियों महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कपास पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखें आप लोग, भारतीय मानक समय की गणना किस क्लॉक टावर से की जाती है? हमीरपुर, रामपुर, मिर्जापुर, संबलपुर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आप लोग आंसर बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर बताएंगे। तो यहां पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर। याद रखें दोस्तों, भारतीय मानक समय की गणना जो है मिर्जापुर के क्लॉक टावर से की जाती है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर राइट आंसर आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? क्वेश्चन नंबर 4 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो भी दोस्त जा रहे हैं आरती साहा पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, खम्पति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर आप लोग आंसर बताएं फटाफट। चलिएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बताएं, खम्पति जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे। तो जो भी साथी जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, खम्पति जनजाति जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर 6 है, भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है किस रूप में जाना जाता है? प्रथम वीर के रूप में, महाराजा, महाराजाधिराज, शंकरादित्य। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं। और ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, समुद्रगुप्त के बारे में जो है साथियों सवाल कई बार जो है पूछा गया है। अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो साथियों समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है भाई। साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन कहां पर किया गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। कहां पर साथियों?
प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को जो है किस रूप में जाना जाता है? महाराजाधिराज के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जो है दिन सबसे छोटा होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। चलिएगा फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? पृथ्वी, मंगल, बुध और आपका दिया है शुक्र। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए यहाँ पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बुध। ठीक है भाई, तो सबसे छोटा दिन साथियों किस ग्रह पर होता है? बुध पर होता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, ये भी सवाल पूछता है कि सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो साथियों आपका बुध। ठीक है, और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को साथियों आप जानते होंगे इसे जो है नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र को जो है चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। सवाल नंबर 8वां देखें, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ पर बताएं। चलिएगा सवाल नंबर 8 का राइट आंसर आप लोग बताएं। 4, 5, 2, 3 फटाफट आंसर दीजिएगा। ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का जो है राज्य पक्षी है? 4, 5, 2, 3। तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर 3 वो बिल्कुल राइट है। कौन कौन से राज्य भाई? उड़ीसा हो गया आपका, दूसरा कर्नाटक हो गया, तीसरा राज्य हो गया आपका तेलंगाना। याद रखिएगा दोस्तों आपका यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों की जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को जो है क्या कहते हैं? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सीलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों सीलिया जो है श्वसन मार्ग में धूल को जो है रोकने का कार्य करता है, यानी धूल मिट्टी जो होती है वो अंदर नहीं प्रवेश कर पाती है। सीलिया क्या करता है? ये रोकने का कार्य करता है। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रकार की मिट्टी में जो है गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए भाई, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती हैं? पीली मिट्टी लैटेराइट है, जलोढ़ है, काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग आंसर करें। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। ठीक है, सेशन को आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा यदि आपको चीज़ें जो है बेहतर लग रही हैं, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा कल भाई मैराथन क्लास हुई थी, अगर आपने नहीं कवर की है तो आप लोग कर लीजिएगा। जीके जीएस की मैराथन हुई थी और सामान्य हिंदी की। ठीक है, सवाल नंबर 10 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो गर्म मौसम में जो है दरारें किस मिट्टी में पड़ जाती हैं? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी को साथियों रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो काली मिट्टी होती है साथियों ये कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। क्या? कपास की खेती के लिए जो है बहुत बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आप सभी दोस्त आंसर बताएं। कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया है,
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं मीथेन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। CH4 इसका जो है साथियों रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा। पश्मीना जो कि एक उत्तम किस्म का जो है ऊन होता है, पहली बार साथियों किस राज्य में बनाई गई, बताएं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। साथियों ये जो पश्मीना होता है, ये प्रकार का जो है, ये एक प्रकार का ऊन होता है। क्या भाई, ये एक प्रकार का जो है ऊन होता है। और ये जो पश्मीना है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर में जो है एक पश्मीना नाम की जो है बकरी पाई जाती है। क्या भाई, पश्मीना जो है एक बकरी पाई जाती है और उसी के जो है उसी से जो है ये निकाला जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, पश्मीना जो है, पश्मीना ऊन जो है कश्मीरी बकरी से मिलता है। ध्यान रखें, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें, ये साथियों विश्व का जो है सबसे मुलायम ऊन होता है। ठीक है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, ये रहा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग यहां पर कर दीजिएगा। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर स्थित है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी 1987 में जो है इसको स्थापित किया गया था। कब, 1987 में जो है स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, जो हिम तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ यहाँ पर जो है पाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है भाई, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट में अपना स्कोर आप लोग साथियों जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं, सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएं। यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं भाई राजस्थान ऑप्शन नंबर डी पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो भाई यहां पर आपसे पूछा है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो साथियों ये जो है राजस्थान का लोक नृत्य। ध्यान रखिएगा साथियों, भवाई नृत्य जो है इसमें क्या होता है, सिर पर घड़े रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, सिर पर जो है घड़ा रख लिया जाता है, उसके बाद नृत्य किया जाता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे महिलाएं करती हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। भारत में जो है नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग बताएं। चलिए, सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। साथियों, आप जानते होंगे नीली क्रांति का संबंध किससे भाई, नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य पालन से है। क्या, मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, तो भाई भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं, याद रखें आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हीरालाल चौधरी को। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं आप लोग, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। यहां पर सही आंसर क्या है भाई, बताएं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 123 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, मुद्रास्फीति शब्द जो है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से संबंधित है, बताएं। मानसिक परिस्थिति, पर्यावरण की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, आप आंसर बताएंगे। यहां पर मुद्रास्फीति शब्द निम्नलिखित में से किस परिस्थिति से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। फटाफट यहां पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए, तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं आर्थिक परिस्थिति ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें,
तो डी ऑप्शन जो आपका साथियों यहां पर दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों किसके द्वारा की गई थी और कब करी गई थी, आप लोग बताएं। चलिएगा, यहां पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है बताएं। देखिएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत हुई। ठीक है, और ये आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में चलाया गया भाई? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसी समय साथियों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। क्या? करो या मरो का नारा भी महात्मा गांधी ने इसी समय दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1942। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का फटाफट यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 19 का करेक्ट आंसर आप लोग बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया था? कैलाश मंदिर। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों कहां पर स्थित है? ये आपका देखेंगे एलोरा में स्थित है। कहां पर साथियों? ये आपका एलोरा में स्थित है। तो ध्यान रखें, कैलाश मंदिर का निर्माण जो है, ध्यान रखिएगा आप लोग, राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। किस क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? बताएं। संगीत, साहित्य, पत्रकारिता, नृत्य। क्वेश्चन नंबर 20 का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए? चलिए, सभी को पता होगा साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा भाई मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखें, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, किस अधिनियम में जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का यहां पर आंसर करें आप लोग। किस अधिनियम में भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है आवंटित किए गए थे? चलिए, और ये आप जानते होंगे साथियों अंग्रेजों के द्वारा जो है आवंटित किए गए थे। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? ध्यान रखें, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था साथियों, इसके द्वारा जो है भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं यहां पर फटाफट। निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है आप बताएंगे, और ये इसका जो है किस भाग में वर्णन मिलता है, किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये 4 से 5 पॉइंट है जहां से जो है प्रश्न बनता है पेपर में और बन चुका है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों सही आंसर क्या है। जो लोग जा रहे हैं स्वर्ण सिंह समिति पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ठीक है भाई, ध्यान रखें। और कब जोड़ा गया था भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है दोस्तों? ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में और
अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। ठीक है, भाग पूछेगा तब आप कहिएगा 4A, अनुच्छेद पूछेगा तब आप कहिएगा 51A में देखने को मिलता है मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान समय में आप देखेंगे साथियों, 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल है। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या भाई, याद रखें आप लोग, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। सवाल नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। अलीवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का नवाब जो है कौन बना? सवाल नंबर 24 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखें, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तानसेन को जाना जाता है, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर छाप दीजिएगा आप लोग यहां पर फटाफट। चलिएगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी। ठीक है, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी दोस्तों तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 25 स्क्रीन पर दिया है। जो लोग बता रहे हैं अमीर खुसरो वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत का तोता साथियों किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को जो है भारत का तोता कहा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल ये रहा, तराइन का प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था, बताएं। सभी लोग बताएं, तराइन का जो है पहला युद्ध कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था? साथियों आप देखेंगे जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें हार किसकी हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मोहम्मद गोरी की जो है हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जो है जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथियों दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का वो हुआ था 1192 में। ठीक है, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग। भारत में जो है आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है? 27 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिए भाई आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट यहां पर। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं तृतीय क्षेत्र पर, तृतीय क्षेत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी आप देखेंगे बैंकिंग हो गया आपका, शिक्षा हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, ये सभी जो है सेवा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, ये रहा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? 28 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आंसर करें आप लोग। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो वो था साथियों आपका अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या भाई? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंतर्गत निहित है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और इसे जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, खाली स्थान यहां पर दिया है, सरकार में जो है राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है, कुलीन तंत्र में, एक तंत्र में, धन तंत्र में, लोकतांत्रिक में। 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए आप जानते होंगे साथियों लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में सत्ता जो है जनता के हाथ में होती है। ठीक है, तो आप जानते हैं यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
लघु पाषाण क्या होते हैं बताइए। पत्थर के औजार होते हैं, लोहे के औजार, तांबे के औजार, ढाल। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। लघु पाषाण जो है साथियों क्या होते हैं, आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, तो भाई पाषाण का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पत्थर के औजार। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। और इसकी शुरुआत कब हुई थी आप लोग बताइएगा, और किसके खिलाफ जो है इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलिए, तो आप देखेंगे दोस्तों सही आंसर क्या है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत दोस्तों बिहार से हुई थी। कब साथियों, 1917 में। कब, 1917 में। ध्यान रखें, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यह नील की खेती के खिलाफ था। ये साथियों जो आपका चंपारण आंदोलन था ये नील की खेती के लिए था, ठीक है, नील की खेती के खिलाफ था, ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, बिहार से। कब, 1917 से। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कौन से स्थान पर है बताइए। मंगल जो है साथियों किस स्थान पर है सूर्य से, बताइएगा। आप देखेंगे साथियों ये हो गए आपके सूर्य, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी के बाद आपका क्या आ जाएगा, मंगल आ जाएगा, ठीक है भाई। तो आप देखेंगे किस स्थान पर है, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंगल को ही साथियों लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। याद रखें आप लोग, सवाल पूछा गया है। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। और ये जो है सूर्य से दूरी के आधार पर देखेंगे किस स्थान पर है, चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। अगला सवाल देखें। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताएं। सूर्य का चक्कर लगाने वाले सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। सवाल नंबर यहां पर नेक्स्ट है। मानव आंख के किस भाग पर जो है छवि बनती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग। रेटिना, कॉर्निया, आंख की नस, आंख की पुतली पर। सवाल नंबर 34 का आंसर बताएं। मानव आंख के किस भाग पर छवि बनती है, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर ए पर, रेटिना पर, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। रेटिना पर दोस्तों क्या बनती है, छवि बनती है, ठीक है। अगला सवाल। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। प्रजनन, श्वसन, मलोत्सर्जन, चूषण। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, यहां पर आपके सामने दिया है 35 नंबर का क्वेश्चन। मात्र 15 सवाल इस क्लास में और बचे हुए हैं। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है, ठीक है। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलें, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखिएगा राइट आंसर क्या है भाई, मलोत्सर्जन, ठीक है साथियों। तो जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर मलोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। डार्क पेशी डायाफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। 36 का आंसर बताएं। चलिए, 36 का करेक्ट आंसर क्या है, डार्क पेशी डायफ्राम जो कि आंख की पुतली को नियंत्रित करते हैं उन्हें जो है सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर क्या है, आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। तो आप यहां पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, समतल, ठीक है। तो किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी और आभासी छवि बनाते हैं, तो वो होते हैं आपके समतल दर्पण, ठीक है। अगला सवाल। किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। चलिएगा,
एक आप गिलास लेंगे, ठीक है, उसमें आप नींबू डाल देंगे और उसमें पूरा गिलास भरा होगा पानी से। जब आप ऊपर से देखेंगे तो नींबू क्या है, नींबू बड़ा दिखाई देगा। ये किसके कारण जो है बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण, मृग दृष्टा के कारण। 38 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जो लोग बता रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, MP3 प्रारूप जो है क्या होता है? ऑडियो वीडियो सामग्री या लेख दस्तावेज चित्र फाइल। सवाल नंबर आपके सामने है 39। इसका आंसर आप लोग करेंगे MP3 प्रारूप जो है क्या होता है? तो ये साथियों एक प्रकार का जो है आपका ऑडियो प्रारूप होता है। ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल, बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। बिना बुझा हुआ चूने का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, तो CaO याद रखें, CaO इसे क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। आपका राइट आंसर क्या है? ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? बताइए, कागज का जलना जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? 41 का आंसर दीजिएगा फटाफट। यहां पर भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक है, भौतिक तथा रासायनिक दोनों है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आप देखेंगे साथियों, ये क्या है? ये आपका एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है। क्या? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखें। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? नमक की, चीनी की, लोहा की, मैग्नीज की। क्वेश्चन नंबर 42 छाप दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर आंसर। सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? 42 का करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान रखें, नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए खारा होता है पानी। ठीक है, ए विकल्प जो है बिल्कुल सही आंसर है। उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर बहती हैं? ठंडी धारा कहते हैं, ज्वारी कहते हैं, गर्म धारा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 43 का आंसर बताएं फटाफट आप लोग। चलिए, उन धाराओं को हम क्या कहते हैं जो निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती हैं? उन्हें साथियों कहा जाता है गर्म धारा। क्या भाई? उन्हें जो है साथियों क्या कहा जाता है? गर्म धारा कहा जाता है। ध्यान रखें, आपका सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार जो है साथियों किसके द्वारा किया गया? सवाल नंबर 44 का राइट आंसर क्या है? यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो द्विफोकसी लेंस का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे साथियों, द्विफोकसी लेंस का यूज क्या होता है? दूर और पास की वस्तुओं को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी दोनों चीजें इसमें होती हैं। इसमें दूर की भी वस्तु दिखाई देगी और पास की भी वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला सवाल, कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग यानी बोलना अनिवार्य होता है? कबड्डी में, क्रिकेट में, हॉकी में, कुश्ती में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करिए। चलिए, कौन सा एकमात्र ऐसा खेल होता है जहां पर बोलना जो है अनिवार्य होता है? चलिए, तो आप जानते होंगे भाई कबड्डी। ठीक है, इसमें कबड्डी कबड्डी बोला जाता है। क्यों भाई? आपने खेला होगा हो सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एकमात्र खेल ऐसा है, ठीक है, जहां पर जो है बोलना अनिवार्य होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, मध्य प्रदेश में जो है यहां पर आपसे सवाल पूछता है कि कौन सी गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है बता सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा आपका साथियों भीमबेटका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है, बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 47 का आंसर करिए। चलिए भाई, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई?
यहां पर आपका सभी का आंसर आना चाहिए, सभी साथी यहां पर आंसर देंगे। तो भाई साथियों, खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1919 में, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा है, तो यहां पर आप लोग कर लीजिएगा 1919 कर लीजिएगा, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है कब शुरू हुआ भाई? 1919 में। अगला सवाल, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। सवाल नंबर 48 का आंसर बताएं फटाफट यहां पर। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के राइटर कौन है? 48 का करेक्ट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है बता सकते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर क्या है भाई? भगत सिंह, ठीक है। ध्यान रखें, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के राइटर हैं भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 49 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा साथियों। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो है साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी साथियों पहले जो है मतदान की आयु हुआ करती थी 21 वर्ष हुआ करती थी, उसके बाद जो है यहाँ पर सवाल आपसे पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो वो था साथियों आपका 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। डी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। ये रहा आपका अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है। बताएं इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहां पर 50 दिया है, इसका आंसर आप करेंगे, बताएंगे भाई सभी लोग। भारत के किस राज्य में जो है कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? चलिए, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो आप देखेंगे यहां पर आपका सही आंसर क्या है? झारखंड, ठीक है। और झारखंड में साथियों आप देखेंगे झरिया, ठीक है। झरिया जो क्षेत्र है, बोकारो जो क्षेत्र है, यहां पर जो है आप देखेंगे सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। तो भाई यहां पर हमने जो है 50 प्रश्नों को कवर किया। अब आप बताएं कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। स्कोर अपना जरूर बताइएगा। क्या आपके 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही है? कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्लास कैसी लगती है आपको जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग भाई सेशन को लाइक कर चुके हैं भाई, वो लोग एक बार और लाइक करें। अगर एक बार और लाइक करेंगे भाई क्या हो जाएगा? डिसलाइक हो जाएगा, इसलिए दोबारा लाइक ना करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? सेशन को लाइक करना है। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो ज़रूर करिएगा, नहीं तो कोई फोर्स नहीं किया जा रहा आपको यहाँ पर, ठीक है। और बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। क्लास की टाइमिंग कुछ साथी पूछ रहे थे, तो सुबह 11:30 बजे होती है आपकी जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 3 बजे क्लास होती है, रात को 8:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो ये जो है 3 क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप सभी साथी इन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। और कल जो है साथियों मैराथन क्लास हुई थी, उसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। 100 प्रश्न सामान्य ज्ञान के कवर किए गए थे, और रात में जो है 8 बजे 100 प्रश्न जो है सामान्य हिंदी के कवर किए गए थे, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।